हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें यंग बक्स AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी के अंदर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में डार्बी एलिन ने कौन सा बड़ा स्टंट कर दिया है। CM पंक की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद फाइनली हैंगमैन एडम पेज और कोल्ट कैबाना इन दोनों को लेकर काफी सारे अपडेट सामने आ रहे हैं कि इस पूरी स्टोरी के ऊपर इन दोनों का क्या कहना है। जिसके साथ ही गाइस काइल ओ'रिली के हेल्थ स्टेटस को लेकर एक काफी बुरी अपडेट सामने आ रही है। इसीलिए गाइस ये सब बातें क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डार्बी एलिन की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में डार्बी एलिन ने कौन से बड़े बड़े स्टंट कर दिए हैं। तो गाइस अगर आप डार्बी एलिन को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि डार्बी एलिन ना सिर्फ एक रेसलर बल्कि एक स्टंटमैन भी है। और डार्बी एलिन हमेशा से ही काफी सारे स्टंट करने में लगे हुए होते हैं जो डार्बी एलिन रियल लाइफ में मोस्टली अपने स्केटबोर्ड के साथ करते हैं। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में डार्बी एलिन इस चीज को एक और नए लेवल के ऊपर ले जा चुके हैं। और गाइस हाल फिलहाल में डार्बी एलिन ने दो काफी खतरनाक स्टंट कर दिए हैं, जिनमें से पहला स्टंट तो ये था कि गाइस डार्बी एलिन ने हाल फिलहाल में एक कार के अंदर बैठकर उस कार को फ्लाईओवर के ऊपर बहुत ही ऊंचा उड़ाया था, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और गाइस ये स्टंट किसी और ने नहीं बल्कि हाल फिलहाल में डार्बी एलिन ने परफॉर्म किया है, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि डार्बी एलिन खतरों के खिलाड़ी में जाने के लायक है। लेकिन गाइस इसी के साथ हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर न्यूयॉर्क में कॉम्पिटिशन हो रही थी, जो कि 3 व्हीलर्स बाइक की थी, जहां पर डार्बी एलिन ने एक और स्टंट परफॉर्म किया है। और गाइस करंटली आप जो अपनी स्क्रीन के ऊपर स्टंट देख रहे हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि डार्बी एलिन ने परफॉर्म किया है, जो देखकर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि डार्बी एलिन रियल लाइफ में भी ऐसे स्टंट परफॉर्म करते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मेरे हिसाब से तो डार्बी एलिन रियल लाइफ के एक डेयर डेविल है। पर हर बार डार्बी को ऐसे मूव्स परफॉर्म करता हुआ देख मैं यही सोचता हूँ कि डार्बी एलिन इंजर्ड ना हो, क्योंकि इससे उनके रेसलिंग करियर के ऊपर असर हो सकता है। तो होप करते हैं कि डार्बी एलिन ऐसे किसी स्टंट में इंजर्ड ना हो। पर कुछ भी हो जाए डार्बी एलिन ऐसे स्टंट करना नहीं छोड़ने वाले। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार और WWE सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर इन सभी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो CM पंक, केनी ओमेगा और यंग बक्स इनकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, तो इस सब के ऊपर हैंगमैन एडम पेज का क्या कहना है। तो गाइज अगर आपने हाल फिलहाल में हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर AEW कंपनी में सबसे बड़ी स्टोरी सामने निकल कर आ रही है कि AEW कंपनी के अंदर बैकस्टेज में CM पंक, केनी ओमेगा और यंग बक्स इनमें काफी बड़ा झगड़ा हो चुका है। और इसीलिए टोनी खान ने इन सभी सुपरस्टार्स को सस्पेंड कर दिया है और इन सभी सुपरस्टार से चैंपियनशिप भी ले ली गई है। और गाइस इस पूरे ड्रामा के अंदर CM पंक और पूरी की पूरी एलीट सस्पेंड हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर काफी सारे लोग हैंगमैन पेज के बारे में पूछ रहे थे कि हैंगमैन पेज की इस पूरे ड्रामे के अंदर सिचुएशन क्या है और क्या हैंगमैन पेज को कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि गाइस देखा जाए तो एक तरीके से हैंगमैन पेज ने इस राइवलरी की शुरुआत की थी, क्योंकि एलीट को ऐसा लग रहा था कि CM पंक AEW कंपनी के बारे में केयर नहीं करते और हैंगमैन पेज ने ये चीज ऑफ स्क्रिप्ट जाकर CM पंक के खिलाफ अपने राइवलरी के अंदर कही थी और उसके बाद ही CM पंक ये सब चीजें क्लिक हुई थी। इसीलिए गाइस यहाँ पर सभी फैंस जानना चाहते थे कि हैंगमैन पेज ने इसकी शुरुआत की है तो क्या यहाँ पर हैंगमैन पेज को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं या नहीं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर बैकस्टेज फाइट हुई थी तब हैंगमैन पेज फाइट होने से पहले यहाँ पर अरेना छोड़कर चले गए थे। इसीलिए हैंगमैन पेज का इस फाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है। और गाइज यहाँ पर हैंगमैन पेज किसी भी तरीके से इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जो देखा जाए तो पेज को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट है, क्योंकि माना कि पेज ने राइवलरी शुरू की है, लेकिन गाइज पेज इस राइवलरी के अंदर इतना अंदर नहीं गए, जो कि उनके रेसलिंग करियर के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइज प्रोबेबली इस पूरे ड्रामा के अंदर हैंगमैन पेज पर कोई भी आंच नहीं आने वाली। जो अपडेट देखा जाए तो एक काफी अच्छी अपडेट है कि गाइज यहाँ पर हैंगमैन पेज AEW कंपनी के एक टॉप स्टार है और उन पर तो ऐसी कोई आफत नहीं आने वाली। लेकिन गाइज इसी के साथ हम लगे हाथ यहाँ पर कोल्ट कैबाना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि गाइज CM पंक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करते हुए कहा था कि द एलीट को लग रहा है कि CM पंक की वजह से कोल्ट कैबाना AEW कंपनी छोड़कर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर गए हैं। और इसलिए CM पंक ने द एलीट को काफी बुरा कहा था, क्योंकि कोल्ट कैबाना और CM पंक काफी दिनों से दोस्त नहीं है
और कोल्ट कैबाना की वजह से यहाँ पर पूरा झगड़ा हुआ है। इसीलिए गाइस जब हाल फिलहाल में कोल्ट कैबाना का एक इंटरव्यू लिया गया तो कोल्ट कैबाना के उस इंटरव्यू के अंदर कोल्ट कैबाना से पूछा गया कि कोल्ट कैबाना का इस पूरे ड्रामा के ऊपर क्या स्टैंड है और क्या कोल्ट कैबाना इस ड्रामा के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व है या नहीं, और क्या सच में सीएम पंक की वजह से कोल्ट कैबाना को AEW कंपनी छोड़कर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर जाना पड़ा है। तो गाइस यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू के अंदर जवाब देते हुए कोल्ट कैबाना ने कहा कि कोल्ट कैबाना को सच में नहीं पता कि कोल्ट कैबाना को AEW कंपनी छोड़कर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर क्यों जाना पड़ रहा है या फिर पंक का इसमें कुछ हाथ है। पर आखिरकार कोल्ट कैबाना एक रेसलर है और कोल्ट कैबाना इन सभी चीजों के अंदर ज्यादा अंदर तक नहीं जाने वाले। कोल्ट कैबाना उन्हें जो काम दिया है वो करने वाले हैं और कोल्ट कैबाना अब AEW कंपनी छोड़कर अब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। और कोल्ट कैबाना अपने तरफ से किसी भी तरीके से इस ड्रामा के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं। जो बातें हाल फिलहाल में कोल्ट कैबाना ने इस ड्रामा के ऊपर कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोल्ट कैबाना काफी लो प्रोफाइल रख रहे हैं और यहाँ पर कोल्ट कैबाना सिर्फ शांति से अपना काम करना चाहते हैं, जो कि इस वजह से हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोल्ट कैबाना अपनी भी जॉब नहीं खोना चाहते और शायद इसलिए कोल्ट कैबाना बिल्कुल शांत बैठकर अपना काम कर रहे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मेरे हिसाब से कोल्ट कैबाना की तरफ से काफी क्लेवर मूव है क्योंकि इस तरीके से कोल्ट कैबाना की जॉब खतरे में भी नहीं आएगी और कोल्ट कैबाना कंट्रोवर्सी से बच जाएंगे। पर देखते हैं कि सीएम पंक, केनी ओमेगा और यंग बक्स इनकी स्टोरी के ऊपर आगे कौन से अपडेट सामने आते हैं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में काइल ओरायली की हेल्थ को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में काइल ओरायली को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं इससे पहले आखिरी बार काइल ओरायली जॉन मॉक्सली के खिलाफ AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसल करते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद से काइल ओरायली हमें AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। और गाइस यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा था कि काइल ओरायली और एडम कोल अभी भी इंजर्ड है और रेसल करने के लिए क्लियर नहीं है, इसलिए हमें काइल ओरायली AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाले। जो देखा जाए तो काइल ओरायली को लेकर काफी बुरी अपडेट थी, पर गाइस ये अपडेट और भी ज्यादा बुरी हो चुकी है क्योंकि हाल फिलहाल में काइल ओरायली ने अपने हेल्थ स्टेटस के ऊपर एक अपडेट दी है। और गाइस हाल फिलहाल में काइल ओरायली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ स्टोरी शेयर की है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काइल ओरायली की एक सर्जरी हो चुकी है। और गाइस काइल ओरायली की सर्जरी कोई ऐसी वैसी सर्जरी नहीं है बल्कि एक नेक फ्यूजन सर्जरी है। जो देखा जाए तो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे सीरियस इंजरी होती है और सबसे क्रिटिकल सर्जरी होती है। और यहाँ पर अपडेट देते हुए काइल ओरायली ने शेयर किया कि उनकी एक नेक फ्यूजन सर्जरी हो चुकी है और उन्हें अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए काफी टाइम लगने वाला है। जो देखा जाए तो काइल ओरायली को लेकर एक काफी बुरी बात है क्योंकि गाइस काइल ओरायली एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन उनके यहाँ पर एक नेक फ्यूजन सर्जरी हो चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद काइल ओरायली किस तरीके से रिकवर करते हैं और काइल ओरायली को रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगता है। पर गाइस यूजुअली सर्जरी के बाद किसी भी सुपरस्टार को रिकवर करने के लिए 8-9 महीनों का टाइम लगता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैं प्रोबेबली काइल ओरायली 1 साल तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल सकते। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इंजरी किस तरह की इंजरी है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही इंजरी है जिसकी वजह से एज और डेनियल ब्रायन इन दोनों को रिटायरमेंट लेनी पड़ी थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इंजरी कितनी सीरियस है। पर हम होप करते हैं कि काइल ओरायली जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और हमें दोबारा से AEW कंपनी अंदर अनडिस्प्यूटेड एलीट देखने को मिले, पर उसमें टाइम तो लगने वाला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े और सबसे मेजर अपडेट की कि क्या हमें यंग बक्स AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप यंग बक्स को AEW कंपनी में फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यंग बक्स ने ही AEW कंपनी शुरू की है और यंग बक्स की ही ट्रियो यानी कि द एलीट के नाम पर AEW कंपनी यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी का नाम पड़ा है क्योंकि WWE कंपनी को ऑफर रिजेक्ट कर यंग बक्स ने कंपनी स्टार्ट करने के लिए मदद की थी। पर गाइज हाल फिलहाल में यंग बक्स का AEW कंपनी के बैकस्टेज के अंदर एक काफी बड़ा झगड़ा हो चुका है और गाइज इस सब के बाद करंटली यंग बक्स को लेकर काफी सीरियस अपडेट सामने आ रहे हैं। और गाइज ये अपडेट ये है कि यंग बक्स ने WWE कंपनी के पास अपने कुछ फीलर्स भेजे हैं और यहाँ पर यंग बक्स चाहते हैं कि यंग बक्स WWE कंपनी ज्वाइन करे। जो अपडेट क्या है ये अगर आपको समझ नहीं आ रही तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर यंग बक्स ने WWE कंपनी में अपने कुछ दोस्तों को कांटेक्ट किया है और यंग बक्स ने उन्हें कहा है कि यंग बक्स उनका AEW कंपनी के साथ कांटेक्ट एक्सपायर होने के बाद WWE कंपनी ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। और अगर ये अपडेट सुनकर आप कह रहे हैं कि यंग बक्स तो AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है और वो WWE कंपनी को रीच आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग हुई, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग तभी होती है जब कोई ऑफिशियल दूसरे रेसलर को कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यंग बक्स ने WWE कंपनी किसी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नहीं किया, उन्होंने WWE कंपनी के अंदर अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया है और अपने फ्रेंड से कहा है कि WWE के ऑफिशियल्स को कह दे कि WWE कंपनी के अंदर आने के लिए इंटरेस्टेड है, वो भी उनका AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद, जिससे कि यहाँ पर यंग बक्स कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग तो बच रहे हैं। पर गाइज यहाँ पर काफी बुरी अपडेट सामने आ रही है कि शायद हमें यंग बक्स AEW कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो देखा जाए तो यंग बक्स को लेकर एक काफी बुरी अपडेट है। पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यंग बक्स का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 तक है और शायद उसके बाद हमें यंग बक्स WWE कंपनी के लिए लीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए क्योंकि यंग बक्स
बक्स वो पिलर है जिन पर AEW कंपनी तैयार हुई है और मैं नहीं चाहता कि यंग बक्स AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर जाए। पर अगर यहाँ पर यंग बक्स अपने ऑप्शंस चेक कर रहे हैं तो गाइज यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि WWE कंपनी अंदर यंग बक्स कितनी पॉपुलर टीम बन पाते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप यंग बक्स को WWE कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो इस पूरी चीज से कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक तरफ मैं यंग बक्स को WWE कंपनी अंदर देखना भी चाहता हूँ और दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि यंग बक्स को AEW कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन गाइज आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?